वंदन। तो आज हम तुलसी दल प्रथम भाग ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित इस बुक का जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है तीर्थंकर गोत्र बंध। तो पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर देखती हूँ थोड़ा सा जो भी मेरे को समझ आता है, और बाकी सब लोग अपना अपना विजडम शेयर करेंगे। यस मैम। तो रीटा मैम, बहुत थैंक यू आप आने के लिए। और ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। तो रीटा मैम दिल्ली में रहती हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट में सेशंस लेती हैं और कई सारे विजडम सेशंस ले चुकी हैं। और उन्होंने एजुकेशन में बहुत योगदान दिया है। तो यस, वेलकम मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू अनुराधा मैम, एंड थैंक यू सभी उपस्थित आत्म बंधुओं का। तो पहला है तीर्थंकर गोत्र बंध। तीर्थंकर अर्थात आध्यात्मिक अध्यापक। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे, तीर्थंकर अर्थात आध्यात्मिक अध्यापक, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर। गोत्र अर्थात रीति, इसलिए तीर्थंकर गोत्र बंध का अर्थ है आध्यात्मिक अध्यापकों से संबंधित बंधना। सीखने के बाद अंत में दूसरों को सिखाने के लिए फिर जन्म लेते हैं, अर्थात मुक्त पुरुष होने के बाद भी मुक्ति के बारे में दूसरों को सिखाने का धर्म और कर्तव्य बाकी रहता है। वह तीर्थंकर गोत्र बंध हैं। जैसे हमारे पितामह पत्री जी थे, वो शायद इस जन्म में तो इसी काम के लिए आए थे। मतलब लोगों को कैसे तारना है, उन्होंने इसी के ऊपर ज्यादा काम किया था। हर योगी गुरु बनने के बाद दूसरों को भी गुरु बनाने के लिए कटिबद्ध होता है। इस तरह कुछ लोग गुरु बनने के बाद ही तीर्थंकर गोत्र बंधन से मुक्त होते हैं। तीर्थंकर गोत्र बंधन से मुक्त होने के बाद जन्म राहित्य पदवी उपलब्ध होती है और वापस इस भूलोक में आने की जरूरत नहीं होती। तो जहां तक मुझे समझ आया है इसमें, कि हम आध्यात्मिकता में आने के बाद भी एक मुक्त पुरुष की तरह जीते हैं, लेकिन वो असली मुक्ति उनको तब मिलती है जब खुद मुक्त होने के बाद वो दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। उनको कहते हैं तीर्थंकर गोत्र बंध। मतलब ऐसे योगी जो एक बार अपने लिए तो मुक्ति के साधन पा चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनकी एक और ड्यूटी रहती है जिसके लिए उनको दोबारा जन्म लेकर और बाकी लोगों को वो रास्ता दिखाना होता है। इसे कहते हैं तीर्थंकर गोत्र बंधन से मुक्त होने के बाद। मतलब ये वाली ड्यूटी पूरी करने के बाद जब हम और लोगों को ये रास्ते पर ले आते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, तो तब उनकी जो ड्यूटी है इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर, तब वो पूरी होती है। और फिर उसके बाद उनको भूलोक में आने की जरूरत नहीं होती। मेरी तरफ से यही इसमें मुझे समझ आया है। बाकी अगर अभी कोई इसमें ऐड करना चाहे तो बता सकते हैं। तो बस ये एडिशनल यजुर्वेद से लिया गया है। और वो अध्याय और श्लोक जहां से ये लिया गया है, तीर्थंकर गोत्र बंध, ये भी सिरा युज्यन्ति कवयो युगा वित्तन्वन्ते पृथक धीरा देवेशु सुन्नया। तो यजुर्वेद में मतलब आप लोगों को भी पता होगा कि यजुर्वेद में वे सारे मतलब ऋचाएं या उन सब चीजों की व्याख्या की गई है या विवरण दिया गया है जो कि हमारे मतलब जीवन की चर्या या जीवन क्रम या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में है। तो उसका एक भाग तो पूरा मतलब जो यजुर्वेद का भाग है, जो पूजा पाठ हमारे कर्म कांड जिसे कहते हैं, वो सारा कुछ यजुर्वेद में लिखा गया है। और इसके अंतर्गत इस तरह के जन्मों के बारे में भी लिखा गया है कि ऐसे ऐसे जन्मों में या इस तरह के जन्मों में क्या हमें करना चाहिए। तो जैसे मैम ने बताया, वो मतलब हमारे सामने तो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल हमारे पितामह पतंजलि जी हैं। जी। जी। तो नेक्स्ट है धीर।
धीर, इसमें एक वो दिया हुआ है श्लोक, सोरा युजंती कव्यो युगा वितन्वते पृथक धीरा देवेषु सुमन्या। तो इसमें क्या उसका मीनिंग सारा बताया हुआ कि विद्वान, योगी, ध्यानी लोग उपासना योग के लिए विभिन्न नाड़ियों का उपयोग करते हैं। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उपासना योग का अभ्यास करते हैं, योग का निरंतर विस्तार करते रहते हैं। योगाभ्यासियों से प्रशंसा पाकर परमानंद भरित होते हैं। पंडित गोपदेव के आधार पर, ये पंडित गोपदेव जी का व्याख्यान है धीर के प्रति। तो खुद योगाभ्यास करते कराते रहने वाले ही सही अर्थ में धीर हैं। तो योगाभ्यास तो योग का अभ्यास करना, यानी योग का योग को फॉलो करना। तो योग तो जुड़ना है, और उपासना क्या है? जब हम जिसको मतलब एक ऐसी पूजा, ऐसी विधि जिसको करने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। और नॉर्मली ये जो विधि होती है उपासना की, ये हम सगुण ब्रह्म की करते हैं। सगुण ब्रह्म माने जो साकार ब्रह्म है, जिसके गुण सहित, मतलब गुणों सहित जो ब्रह्म है, उसके साथ जुड़ते हैं, उसको उपासना कहते हैं। शरीर हमारा कहीं भी हो, लेकिन अगर मन हमारा उस ईश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम उपासना कहते हैं। तो ये कहते हैं विद्वान, योगी, ध्यानी लोग उपासना योग के लिए, उपासना के लिए भी कई विधियां हैं। कुछ लोग नाड़ियों को का उपयोग करते हैं, मेरे को ये नहीं मालूम नाड़ियों का उपयोग वो कैसे करते हैं, लेकिन परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उपासना योग का अभ्यास करते हैं। मतलब जो लोग निर्गुण नहीं सगुण भगवान को मानते हैं, साकार भगवान को, गुणों सहित जो भगवान है उसकी उपासना करते हैं। तो योग का निरंतर विस्तार करते हैं। योगाभ्यासियों से प्रशंसा पाकर, जो लोग खुद योग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनकी प्रशंसा पाकर परमानंद भरित होते हैं। खुद योगाभ्यास करते कराते रहने वाले ही सही में धीर हैं, क्योंकि योगाभ्यास की जो विधियां हैं वो काफी टीडियस है, हार्ड है। और वो इसको करते हुए जो इतनी पेशेंस उनमें आ जाती है, ऐसे ही लोगों को धीर व्यक्ति या धीर विद्वान या धीर योगी कहते हैं, जितना मुझे समझ आया। बाकी थोड़ा ये है तो डेप्थ है काफी। जी मैम, कोई इसमें मतलब लिखा है काफी अच्छे से आपने बताया, हम आगे बढ़ेंगे। इसकी लास्ट में जो आपने दिया है, निम्नलिखित उपनिषद वाक्यों को अच्छा, ये महावाक्य तो अभी अगला है। महावाक्य, यस। तो नेक्स्ट है महावाक्य। निम्नलिखित उपनिषद महावाक्य कहते हैं, प्रज्ञानाम ब्रह्म अर्थात परिपूर्ण ज्ञान, मूल चैतन्य को समझना ही परिपूर्ण ज्ञान है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं कहलाने वाला पदार्थ ही वह प्रज्ञान है, वह मूल चैतन्य है, वह विश्व आत्मा, वह ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्मात्मा अर्थात मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, विश्वात्मा है। तत्वमसि अर्थात तुम भी वही हो, वही विश्व आत्मा, वही प्रज्ञान। सर्व खल विदम ब्रह्म अर्थात जो है वह सभी ब्रह्म ही है, प्रज्ञान ही है, विश्व आत्ममय ही है। दृष्टा वह ऋषि है जिसने ध्यान में सभी अनुभवों को एकत्र करके समझ लिया है, उसके लिए ये सभी सूत्र अखंड सत्य सूत्र हैं। ये जो महावाक्य इन्होंने 5 दिए हुए हैं, ये सारे उपनिषदों में से ही लिए हुए हैं। सबसे पहले है प्रज्ञानाम ब्रह्म। प्रज्ञानाम ब्रह्म जो है, ये वैसे कहते हैं कि ये एक मतलब ब्रह्म के लक्षणों को दर्शाता है। ये परिपूर्ण ज्ञान मीन्स कि जो हमारा बेसिक, जो मेन हमारा ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान में, हम सबसे मेन क्या किसको कहते हैं कि हु एम आई, उसी ज्ञान को, उसी को परिपूर्ण ज्ञान कहते हैं, और वही
प्रज्ञान, वही उसी को प्रज्ञान ब्रह्म कहते हैं। मतलब प्रज्ञान मीन्स ऐसा ज्ञान जो पूर्ण रूप से हमें हमारी पहचान करा देता है। फिर भी आप लोग बताना, मेरे को जितनी समझ आ रही है मैं वही बता पा रही हूँ, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं कहलाने वाला पदार्थ ही वह प्रज्ञान है। मैं कौन है, वही हूं माई, वही पदार्थ, वही उसी को प्रज्ञान कहते हैं। और वह मूल चैतन्य, वह विश्वात्मा, जब हम उस मैं को पहचान जाते हैं कि मैं कौन है, जब मैं कहती हूँ हु एम आई, और जब मैं रियलाइज कर लेती हूँ कि आई एम द सोल, और मैं वो सोल जो है वो उसी मूल चैतन्य का ही अंश है, जब ये चीज मैं समझ जाती हूँ तो वही, तभी हम ब्रह्म कहलाने के असली हकदार है। कहना तो बहुत इजी है, हम इजीली कह देते अहम अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन असल में ब्रह्मास्मि ब्रह्म कब बनते हैं हम, जब हम उस ब्रह्म के मूल प्रॉपर्टीज को, जो मेन उनके गुण है, जब उन गुणों को अपना लेते हैं, उन गुणों को अपने अंदर पहचान लेते हैं, तभी हम ब्रह्म कहलाने के काबिल होते हैं। तो वही मूल चैतन्य, वह विश्वात्मा, वह ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्मात्मा अर्थात मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, विश्व आत्मा है। उसमें ये एक हमारे इसमें एक सीरियल आया था, मुझे उसका नाम एकदम याद नहीं आ रहा, उसमें ये बहुत अच्छा बताया था। अयम आत्मा ब्रह्मात्मा, श्वेत केतु के जो फादर थे, श्वेत केतु किसी जगह पे मतलब उनको, उसके फादर ने, उत्तांड करके क्या नाम था उनके फादर का, बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने श्वेत केतु को किसी ऋषि के पास अध्ययन के लिए भेजा था। तो जब वो अध्ययन करके आए थे तो उन्होंने जस्ट उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि इसको जो बेसिक नॉलेज है वो तो मिली ही नहीं। तो उन्होंने उससे पूछा था कि क्या तुम समझते हो कि तुम खुद कौन हो, तो वो ये नहीं बता पाए थे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उन्होंने उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या करा था कि एक पानी में थोड़ा सा नमक डालने के लिए कहा था, और उस पानी को 3 जगह से, अलग अलग जगह से टेस्ट करने के लिए कहा था। तो वो पानी में जहां से भी वो टेस्ट करता था तो वो नमकीन था। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऊपर, बीच में और नीचे में कोई फर्क है, तो उन्होंने कहा नहीं, सेम टेस्ट है। तो उन्होंने कहा नमक कहाँ गया, तो नमक तो नहीं है, नमक दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वो पूरे पानी के एक एक कण में है। तो कहते हैं ऐसे ही जो परमात्मा है, जिसको हम परमात्मा मानते हैं, वो हमारे अंदर, हमारे सेल के एक एक कण में है। वही वही परमात्मा का अंश, वही ब्रह्म तुम हो। तो इस तरह से मुझे वो उसका बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे भी वही कह रहे, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं कहलाने वाला पदार्थ ही वह प्रज्ञान है, जो जिसको हम मैं कहते हैं। मैं माने यहाँ पे आत्मा के लिए, वही मूल चैतन्य है, वही विश्वात्मा है, वही ब्रह्म है। क्योंकि हर एक में, हर चीज में उन्होंने फिर उसको एक बरगद के पेड़ का फल लाने के लिए भी कहा था। तो बरगद के पेड़ का फल जब वो लाया, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि इसको तोड़ो, उसमें से बहुत सारे बीज निकले। तो उन्होंने उस बीज को भी कहा कि इसके अंदर, पूछा इसके अंदर क्या है, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। तो वो बीज भी खोला गया, बीज के अंदर कुछ भी नहीं था, हल्का सा पाउडरी पार्ट था। तो वो कहते हैं कि जैसे ये जो पाउडर के कण है ये जो छोटे छोटे कण तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं, ये कण के अंदर एक पूरे पेड़ को, पेड़ की शाखाएं, तना, जड़, फूल, फल, पत्ते, वो सब कुछ बनाने की ताकत है। मतलब वो सब इस छोटे से कण में छिपे हुए हैं। तो इसी तरह से जो असली ब्रह्म है, उसके अंदर हम सब कणों के रूप में हैं, और हमारे अंदर वो एक कण जो है वो उसी का अंश है, जिसको हम ब्रह्म मानते हैं। नेक्स्ट है अयम आत्मा ब्रह्मात्मा अर्थात मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, विश्वात्मा है। मतलब जब हमें ये समझ आ जाए कि मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, मैं मतलब उसी, मैं भी वही ब्रह्म हूं, मैं भी वही भगवान हूं, और वही विश्वात्मा है। तत्वमसि अर्थात तुम भी वही हो, वही विश्वात्मा, वही प्रज्ञान।
तो उसके लिए भी उन्होंने क्या कहा था कि एक जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों से मकरंद लेती है और उसकी शहद बनती है, तो जब शहद एक बॉटल में डाल दी जाती है, तो क्या वो शहद कह सकती है कि मैं इस फूल की हूं या मैं उस फूल की हूं या इस फूल की हूं? क्योंकि उसके अंदर तो सभी फूलों के गुण आ गए। तो इसी तरह से तुम भी वही हो, वही विश्वात्मा हो, वही प्रज्ञान प्रज्ञान हो, लेकिन तुम दिखने में तुम्हारे रंग रूप अलग अलग है तुम्हारे, क्योंकि शरीर अलग अलग है, तुम दिखते अलग हो, लेकिन हो तुम भी वही ब्रह्म। सर्व सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात जो है वे सब ब्रह्म ही है, प्रज्ञान ही है, विश्वात्मा मय ही है। जो कुछ भी तुम्हें दुनिया में इस विश्व में दिखता है, ये जितने भी दृश्य चीजें हैं, वो वास्तव में ब्रह्म ही है, वही प्रज्ञान है। मतलब हमारा ज्ञान, जो असली ज्ञान है, वो यही है कि यही वो ब्रह्म है। हर एक चीज में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। दृष्टा वह ऋषि है जिसने ध्यान में सभी अनुभवों को एकत्र करके समझ लिया है। मतलब वह ऋषि जिसको हर तरह के अनुभव से ये समझ आ चुकी है कि ये जितनी भी दृश्य चीजें हैं, वो सभी वही ब्रह्म का रूप है। उसके लिए ये सभी सूत्र अखंड सत्य सूत्र है। तो मास्टर्स, अब आप अपना प्लीज विजडम ऐड करिए, जो कुछ भी आप बता सकते हैं। नहीं मैम, वही कहानी है उदाल का, शायद उनके श्वेत केतु के पिताजी का नाम उदाल का। उदात। और वो है जो सीरियल आया था ना, गंगा करके, क्या उपनिषद गंगा कुछ ऐसे करके सीरियल आया था। हाँ, हो सकता है, हो सकता हाँ, उसमें बहुत अच्छा समझाया था। है। जी मैम। अ, अन्नपूर्णा जी शायद कुछ कह रहे हैं। जी। अ, धन्यवाद मैम, रीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी एक एक पेज से एक एक मोती निकल रहे हैं। और बुक छोटा लगता है देखने में, लेकिन एक एक पेज में वो ज्ञान भरा है भरा हुआ जितना, है सचमुच। है ना। उन्होंने ऐसा लगता है जैसे एक एक बुक का सार एक एक पेज में दे दिया है। मतलब हम्म। पूरी किताब बन सकती है जिसकी, जो उन्होंने एक एक पेज में थोड़ा थोड़ा करके उसको कंसंट्रेट करके दे दिया है। जैसे आपने वो समझाया श्वेत केतु का नमक वाला, वो भी समझने में बहुत आसान हो जाता है। हाँ। नमक का टेस्ट पानी की हर तह पे सेम ही रहेगा, और वो नमक दिखता नहीं है, पानी में घुल जाता है। तो इसके लिए मेरी समझ में यही है कि वो जो ब्रह्म चैतन्य है हमारे हर कण में है। अगर मैं बोल रही हूँ, देख रही हूँ, हर सेल में है, लेकिन वो इंटेंजिबल है, इसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, मोटा पतला ये भी नहीं है, साइज नहीं है, कुछ भी आकार भी। नहीं। हाँ। महसूस कर सकते हैं अगर हम उसको समझ पाए। जैसे आध्यात्मिकता में जो नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे, वो तो खुद को शरीर मानेंगे, अरे ये तो हार्ट है, उनको दिखना चाहिए ना, उनको लॉजिक में हार्ट। अगर हम हृदय चक्र जैसे चक्रों की बात करते, चक्र दिखता नहीं है बोलते हैं ना, चक्र कोई फिजिकल पार्ट नहीं है। वैसे ही ब्रह्म चैतन्य फिजिकल पार्ट नहीं है, लेकिन महसूस करने वाली बात है, कि जो इंटेंजिबल बोलते हैं। अगर महसूस करे, वो बोलेगा हाँ है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर कण कण में ब्रह्म है। जो महसूस नहीं करता, वो बोल वही रहा है, क्योंकि ब्रह्म ही तो बोल रहा है उसके अंदर, लेकिन बिल्कुल। वो महसूस नहीं कर पा रहे तो मानेगा नहीं। अगर हम बोलेंगे कि कण कण में ब्रह्म है, चाहे पेड़ में है, जैसे कल ध्यान में मेरे द्वारा निकला था कि भाई कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सभी उसी के तत्व से जुड़े हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी उसी के अंदर पिरोए गए हैं। जैसे आपने बोला मेरे अंदर ब्रह्म है, मेरे बाहर भी ब्रह्म है, और मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म है, वो सभी सत्य है अगर महसूस करो तो। नहीं तो सामने तो कुछ दिख नहीं रहा, खाली जगह है, हम्म। वैक्यूम है या हवा बोलेंगे, लेकिन हवा के कण में भी तो ब्रह्म है। खैर हम लोग भी इतना पूरा 24 आवर्स तो उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें अगर महसूस बस। करना चाहेंगे या हाँ। ध्यान में बैठते हैं तो महसूस होता है। तो फिर कार्य कैसे चल रहा है, उसी से तो हो रहा है। दिखता नहीं है लेकिन शरीर कर रहा है, ये दिखता है।
कर तो वही रहे हैं, वही तो एक वही है। बोलते हैं ना, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जो साइंटिफिक लोग बोलते हैं, ये सब तो मानते नहीं है वो। हवा चल रही इसलिए पत्ता हिल रहा है, तो फिर हवा में क्या है? हम्म, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब जैसे और मूल चेतना तो एक ही है, ये की है। जब तक वो डिवाइड नहीं हुई थी तो सब उसी में थे ना, वो अलग से तो नहीं दिखाई दे रहे थे। जब मूल चेतना ने अपने आप को डिवाइड किया तो हम सब अलग अलग अंश बन के निकल आए, अलग अलग शरीर धारण कर लिए। हम भूल गए कि हम उसका पार्ट हैं, लेकिन है तो हम उसी के पार्ट। जब हम वापस उसमें मिल जाते हैं तो कहाँ पहचाना जाता है कि उस मूल चेतना में वो रीटा कहाँ है और अन्नपूर्णा कहाँ है और अनुराधा कहाँ है? कुछ भी तो नहीं। हम सब तो फिर उसी में मिल जाते हैं ना। तो उसी तरह से जैसे शहद है, शहद में सिर्फ मिठास मिलेगी आपको, आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि ये कौन से फूल से है। और मधुमक्खी किसी एक फूल की तो शहद नहीं बनाती, बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके बनाती है। तो उसमें हमें किसी अलग अलग फूल के गुण नहीं नजर आते। उसी तरह से है कि हमारे अंदर भी आत्मा तो वही है, सिर्फ हम अपने जो संस्कार बदल लेते हैं, संस्कारों की वजह से हम अलग अलग दिखते हैं। जी। और ये केवल अनुभव है, वो केवल बिल्कुल। अनुभव है। और हाँ। अनुभव क्या, अपने आप को अनुभव नहीं कर सकता शरीर के बिना, इसीलिए हाँ, शरीर धारण करता है। धारण करना पड़ता है। जैसे वो कोई अनुभव करना चाहता है, चोरी करना कैसा होता है, तो वो शरीर से चोरी करता है वो। और कोई सोचता है कि चोर को पकड़ना कैसा होगा अनुभव, तो वो पुलिस की शरीर सेल्फ से में आ पुलिस की। जाएगा। हाँ। जैसे टीचर शिक्षक कैसे बने, आपके आपके सोल ने वो चुना शिक्षक बनने का, कि अनुभव करना था। शिक्षक बन के देखे या शिष्य बन के देखे या फूल खिल के देखे, वो फूल खिलता है। अनुभव अलग अलग रूप में शरीर लेकर खुद को ही अनुभव करना चाहता है वो। फिर खुद को, जैसे एक ही था तो उसको कोई अनुभव नहीं था। एवोल्यूशन थियरी में आता है ना, न्यू एवोल्यूशन या जो भी ये बोलते हैं ये हाँ, लोग। एवोल्यूशन में, हाँ तो जी। फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तीन बना, फिर ऐसे अभी करोड़ों करोड़ों रूप लेकर अलग 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 अनुभव करता है। तो ये खेल चल रहा है बस, लेकिन हम उलझे हुए हैं उसी में। वो अच्छा है, वो बड़ा है, वो मेरे इसको हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं या हर टाइम याद रखें तो वो काफी अच्छा रहता है। ये मैं तो थोड़ा सा ऐड करना था, बाकी काफी अच्छा डिस्कशन रहा। और ये बहुत गहरे गहरे टॉपिक्स हैं। हम कोई ना कोई और इसको एक एक दो दो तीन तीन दिन की भी वर्कशॉप हो सकती है इसमें समझने के लिए, क्योंकि बहुत गहरे ये वाक्य हैं। डेप्थ है ना इन चीजों हाँ। में, बहुत डेप्थ है। जैसे वो कहते हैं कि सोने, स्वर्ण आभूषण। हम्म। अब आभूषण तो सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये सब के सब उसी सोने से बने हुए हैं, तो वो सोना तो एक ही है ना। तो मूल चीज जो है, बेसिक चीज तो एक ही है। तो वो आत्मा जो है वो हम सब में है, लेकिन वो आत्मा किसका पार्ट है? जैसे सोने में से ही कुछ पार्ट्स निकाल के आपकी रिंग बन गई, आपके इयररिंग्स बन गए, उसी तरह से उस मूल चेतना में से भी में ही कुछ पार्ट्स लेके एक 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 बॉडी में आ गए। तो गुण तो वही रहेंगे, सारे के सारे गुण तो वही रहेंगे। शेर का बच्चा है तो शुरू में तो वो छोटा है, उसमें डर भी होता है, और वो उतना उस तरीके से शिकार नहीं कर सकता जैसे उसका फादर शिकार करता है। मगर उसके अंदर वो गुण तो है ना, वो धीरे 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 डेवलप होंगे, तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या हूं। इसी तरह से यदि हम आध्यात्मिकता में आ जाते हैं तो हमें धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना है कि मैं असल में कौन हूं, मैं ये फिजिकल पहचान हूं या मैं आध्यात्मिकता के हिसाब से मैं क्या हूं। तो वो धीरे धीरे हमें कई जन्मों में समझ आएगा, एक जन्म में भी नहीं, कई जन्मों में समझ आएगा। मैम मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। ध्यान में अनुभव करेंगे तो ही, ध्यान में थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ेगा, इसको अनुभव करना है तो। बिना सिर्फ बुक्स पढ़ेंगे, भले कितने भी हम वेद पढ़े ये पढ़े, अगर ध्यान में नहीं बैठेंगे तो वो अनुभव नहीं होगा, नहीं तो बुकिश होगा। मैं एक दूसरे को बोल सकती हूँ सभी ब्रह्म है सभी के अंदर, लेकिन मैं अनुभव नहीं करूंगी तो वो
उसका कोई वो नहीं, महत्व नहीं रहेगा। दूसरा भी बोलेगा अरे ये तो बहुत जो बोल रहा है सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैंने अनुभव से नहीं बोला, और वो भी नहीं कैच कर सकता अगर वो भी अगर ध्यान में नहीं बैठेगा। अगर वो ध्यान में बैठ रहा है, ध्यान करके अनुभव किया, तो वो कैच कर लेगा या पढ़ के भी समझ लेगा। गुरु नहीं भी हो तो वो भी समझ सकते। अगर के ध्यान के लिए भी गुरु चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। अगर तत्वमसि हमने समझ ली, अगर अहम ब्रह्मास्मि यानी मेरे अंदर ब्रह्म है, या मैं ब्रह्म से ही बना हूं, तत्वमसि यानी तुम भी वही हो, सामने वाला भी ऐसा होगा, तो हम द्वेष में नहीं उलझेंगे। अगर कोई कुछ बोलता है, भले उस समय बुरा लगे, थोड़ा हम विचार करें उसी के अंदर वही ब्रह्म है, वही बोल रहा है, तब क्लेश नहीं होगा, मन में दुख नहीं होगा। चलो उसके अंदर भी वही ब्रह्म है और इधर भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म से बोल रहा है, तो फिर क्यों उलझे। छोड़ दो उस बात को, या तो माफ करना आसान हो जाएगा। द्वेष तो या अहम फिर ब्रह्मास्मि जो है ना, अहम ब्रह्मास्मि जो है ना, ये है ही अनुभव करने वाला। इन हाँ, सबके ना अपने अपने लक्षण है। जैसे प्रज्ञा नाम ब्रह्म है, ये कहते हैं कि ये एक सर्वोच्च वाक्य है। मतलब जो लक्षण को बताता है। अहम ब्रह्मास्मि जो है वो अनुभव वाक्य है, जिसको हम बिना अनुभव के नहीं समझ सकते। तत्वमसि जो है वो आत्मा और परमात्मा के बारे में, मतलब मूलभूत सत्य क्या है। तत्वमसि, तुम वही हो, तो तुम वही वही हो जाएगा। अगर हम थोड़ी देर में इस अनुभव का अनुभव करते रहे, थोड़ी थोड़ी देर बढ़ाते रहे, थोड़ा ध्यान से, तो फिर कंपैरिजन है, या उसने मुझसे ऐसा बोला, इसने मुझसे ऐसा बोला, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा। हम जो चाहते हैं शांति, प्रेम से भरा दुनिया, वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही होता है हमारे यहाँ पे एक लेडी थी, काफी ओल्ड लेडी थी, जो हमें भगवत गीता समझाती थी। तो वहां पे कई लोग कहते, वो बताती थी कि मतलब हम जो बड़ी जल्दी बुरा मान जाते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, और उस जो वो एक संकुचित हमारी फीलिंग है ना, उसको हम बांध लेते हैं अपने अंदर, और फिर उसके प्रति या तो रिएक्ट करते हैं या फिर उसे बोलना छोड़ देते हैं। तो वो कहते तुम देखते ऐसे क्यों हो, तुम ये देखो कि ये जो सामने बोल रहा है ये वही ब्रह्म बोल रहा है। तो आप ये कह के सोचो कि अच्छा भगवान जी आज आप ये रूप दिखा रहे हो। मतलब मुझे उनकी बातें इतनी याद आती है ना। वो कहती थी आप अपने मन में ही सोचो, अच्छा भगवान जी आज आप ये रूप दिखा रहे हो, ओके मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। आपको रियलाइज हो जाएगा कि भगवान की ही मर्जी से जो हो रहा है, तो फिर आप तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से वो कई चीजें बहुत अच्छी समझाती थी। मतलब बढ़िया मैम। रिलेशनशिप में स्ट्रेन नहीं आता था। हम्म। थैंक यू सो मच मार्के, मुझे ये मौका देने के लिए। हाँ, हम तो बोल ही रहे हैं, अगर कोई और जो मधुलिन मैम, राजश्री मैम या पल्लवी मैम कुछ अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती हैं, ऐड करना चाहती हैं, तो प्लीज कम अहेड। थैंक यू रीता मैम, बहुत ही अच्छा बात बोली आपने आज। वो जो हम सब अगर ये समझ ले कि सभी ब्रह्म है, तो ये कलेश रहेगा ही नहीं। जी जी। दुनिया कितना पीसफुल हो जाएगा, सभी कुछ पूरा चेंज हो जाएगा। वही ध्यान में रख अप्लाई भी करना है। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू पल्लवी, राजश्री, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और कल मैं बस इतना बता रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद रीता मैम, आपने ये बहुत अच्छे से समझाया। जी पल्लवी जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।